यस सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया। सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एकदम अलर्ट रहना सारे बच्चे, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब यहां से इन दोनों को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली जाती है। तो श्रेया, ए बी सी की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या क्या है? ओके, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू कितनी है? -10। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ए इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो ए इंटू सी, ये प्रोडक्ट क्या आएगा? ए इंटू सी, ये प्रोडक्ट आ जाएगा -10। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब इसके बाद देखो, आपके पास दो तरीके हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फिर आप बी को अलग अलग कॉम्बिनेशन में तोड़ो। तो ये छोटा नंबर है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आराम से कर सकता हूं। तो यहां पर दिख रहा है 10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 और 5 1 जा 5, यही होता है। तो देखो 2 और 5 दो ही प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, तो किस में तोड़ेंगे इसको हम? -5 और +2। ठीक है, स्प्लिट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा -5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू +10 नहीं, क्या -10 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाओ, कॉमन निकालो एंड देन उसके बाद फैक्टराइज करके आंसर लिखो, क्या आएगा? चलो जल्दी करो सॉल्व। समझ में आया श्रेया? नहीं आया? देखो सबसे पहले ना, ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? ए। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया? 1। तो ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ एक्स के सामने क्या है? -3, तो बी की वैल्यू आ गई -3। और कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू कितनी है? -10। यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया? फिर क्या करोगे? ए इंटू सी निकालोगे, तो 1 इंटू -10 कितना आ जाएगा? ये -10। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसके बाद ये जो नंबर तुमको मिला है 10, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5। अब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? -3 होता है ना? तो हम इसको इसमें स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x। कैसे पता चला 5 और 2 में स्प्लिट होगा? बिकॉज ये आया प्राइम फैक्टराइजेशन, और -5 + 2 करने से क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीज? यहां तक क्लियर? अब ये पहला पेयर बनेगा, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? x, यहाँ पर बच जाएगा x -5। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? +2, यहाँ पर भी बच जाएगा x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर हो गया x -5, दूसरा फैक्टर हो गया x +2। क्लियर? दोनों को एक एक करके 0 कर दो, तो एक बार x की वैल्यू आएगी 5 जब ये इधर जाएगा, और एक बार x की वैल्यू आएगी -2। क्लियर हो गया? हाँ, क्या रूट वाला सेकंड बना लिया? रूट वाला देखो थोड़ा सा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा कोशिश करो एक बार, तुम लोग करके देखो, ट्रायल करके देखो। फोर्थ में एलसीएम ले लो पहले 8 का, फिर उसके सॉल्व करो। हाँ कर सकते हैं, वो भी चलेगा। हाँ, ये फर्स्ट वाला सबका बन गया क्या? अनन्या, प्राची, हो गया? स्वाति जल्दी करो। हाँ हो गया? फर्स्ट वाला सबका हुआ, पीछे हो गया सबका? क्या क्या है बताओ? एक्स का दो वैल्यू, दो फैक्टर मिला, एक आ गया x -5, दूसरा आएगा x +2। तुम लोग प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर रहे हो? देख लेना, जब x -5 को 0 करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी +5, जब इसको 0 करोगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, सही है? ठीक है, डन। सेकेंड वाला ट्राई करो, सेकेंड वाला ट्राई करो। आ गया सेकेंड? यही करना है बस। ठीक है, थर्ड में किसमें स्प्लिट कर रहा है? हाँ सही कर रहा है।
तो जो 5x और 2x है ना, तो जो 2 है ना उसको √2 इंटू √2 लिखना, तब तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में किस में स्प्लिट करना है वो समझ में आएगा, 5 और 2 में। वो जो 2 बच रहा है ना उसको √2 इंटू √2 लिखो, तब तुम्हारा कॉमन निकलेगा। ठीक है, सेकंड वाले का, अच्छा सेकंड वाले का आंसर क्या रहा है, बाकी बच्चे बताओ तो। -2 और 3/2। हाँ, मैं सॉल्व नहीं किया एक्चुअली, याद नहीं मुझे, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तुम बनाते चलो, एक बार मैं धीरे धीरे सबको सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड वाला अगर किसी को डाउट है तो इधर देख लेना, ये है 2x² प्लस x -6। तो यहां पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -6। a इंटू सी आ जाएगा 2 इंटू -6, दैट इज -12। सो यहां पर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे +4x और -3x में। समझ में आया ये चीज? मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा, +4 और -3, बिकॉज इनका डिफरेंस आ जाता है 1x और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है -12 जो आपको चाहिए। समृद्धि क्लियर है? अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2x। अगर 2x कॉमन निकालोगे बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, समृद्धि जल्दी बोलो। x + 2 और यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -3। -3 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, x + 2, क्योंकि माइनस निकला तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ओके, फिर उसके बाद एक पेयर आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा x + 2 और दूसरा जो फैक्टर है वो आ जाएगा 2x - 3 और इसको हम इक्वल्स टू 0 करेंगे। दोनों को एक एक करके 0 करो। सो एक बार x + 2 को 0 करेंगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी -2। एक बार 2x - 3 को 0 करेंगे, आपको 2x = 3 मिलेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये दोनों वैल्यूज, जिन बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया था वेरीफाई कर लो आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। अभी तो हम कुछ और ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसमें और अजीब अजीब से रूट आएंगे। ठीक है, हाँ, इमेजिनरी रूट्स भी पढ़ा दिए। ओके ओके, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5√2। जिन बच्चों को ये रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है फटाफट देख लेना। सबसे पहले तो कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू निकाली, ओके यहां तक। फिर उसके नेक्स्ट टास्क क्या करना है, a इंटू सी निकालना होता है। तो a इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू सी, तो यहां पर आ जाएगा √2 इंटू 5√2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको मिडिल टर्म को मतलब 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 10 आए, या फिर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 इंटू 2। तो यहां पर जो 7 है वो किस में स्प्लिट होगा, 5 और 2 में स्प्लिट होगा। समझ में आ गया ये चीज? अब इसको स्प्लिट कर देते, ये हटा रहा हूं ना पूरा। अब यहां पर इसको स्प्लिट कर देते, ये हो गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो 7x था इसको मैंने इसमें स्प्लिट किया। समझ में आ गया ना ये चीज? ठीक है, अब देखो यहां से पहले वाले पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है, x निकलेगा कॉमन पहले वाले से, क्या बच जाएगा यहां पर, √2x प्लस 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब सेकंड वाले से क्या कॉमन निकालना है, ऐसा टर्म निकालना पड़ेगा कॉमन कि वहां भी ब्रैकेट के अंदर यही बचे। ऐसे ही करते हैं ना, यहां दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आने चाहिए। तो यहां पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये जो 2 है ना, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख देता हूं। ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं √2 को निकाल सकूं यहां से कॉमन। समझ में आया? ये जो 2 नंबर जो था इसको मैंने √2 इंटू √2 लिखा ताकि मैं दोनों में से √2 को कॉमन निकालूं। अब अगर मैं √2 को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक √2 और एक x बच जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, +5 बच जाएगा जो इधर पे भी है। तो हम यही देख के
टर्म्स को कॉमन निकालते कि भाई दोनों में सेम चीज बचे कॉमन। समझ में आया ये चीज? अब यहां पर √2x+1, √2x+1 क्या है, √2x+5 पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x+√2 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक हो गया सबका? हाँ, सारे बन गए, ठीक है, जस्ट वेट। फिर उसके बाद x की दोनों वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो। हाँ, क्या क्या है इसकी दोनों वैल्यूज? हाँ, गुड। क्यों नहीं होता है? देखो, दो चीज है, रूट के अंदर माइनस नहीं होता, -√2 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। समझ में है ये चीज? हाँ, कितने बच्चों का ये पूरा बन चुका है? पांचों? ओके, जिनका हो चुका है उनके लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, उसको सॉल्व करो। ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखा है। हाँ, बाकी बच्चे जल्दी सॉल्व करो, और सॉल्व तुम ही लोगों को करना है, मैं साफ साफ बता रहा हूं ना। अगर स्लो करोगे या फिर अगर नहीं करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बता क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहला स्टेप है कि वो नीचे वाला जो 1/8 है उसको हटाओ। कैसे हटाओगे? या तो एलसीएम लो, या तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो। जो बच्चे फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ आपको खुद से बनाना है, तो आप या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 8 लो। एलसीएम 8 लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 16x²। इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -8x, और ये हो गया +1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया मैंने क्या किया? अब क्या करो, 8 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दो 0, तो क्या बन जाएगा, ये 16x² -8x +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आराम से स्प्लिटिंग वगैरह करके सॉल्व करो, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है जो जिशिका बताना चाह रही, पूरी इक्वेशन को क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में हटाना चाह रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं 1/8 को हटाने के लिए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए, हाँ, क्योंकि यहां पर देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 8 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आएगा। अब उसके बाद अगर मैं 8 एलसीएम आ रहा है तो जिसके डिनोमिनेटर में 8 नहीं है उसका न्यूमरेटर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। जैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए रूल फॉलो करते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, सही। फोर्थ वाले जल्दी सॉल्व करके दिखा, फोर्थ क्वेश्चन मुझे सभी का सॉल्व करके चाहिए। फोर्थ क्यों नहीं किया सॉल्व? जल्दी कर, जस्ट सॉल्व। पनिशमेंट देता हूं, अभी स्केल निकालता हूं। और कौन नहीं किया सॉल्व? हो गया, जल्दी करो, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। ये फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी मैंने वहां पर हिंट किया है। समृद्धि पास करो थोड़ा, यहाँ ये एक्स है वहां पर। गुड, सही है, आगे सॉल्व करो। प्राची, स्टेप नंबर 1 समझ में आया मैंने क्या किया? वो 8 एलसीएम लिया, वो समझ में नहीं आया क्या? वो जो 1/8 था, तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया मैंने 8, तो उसके लिए पहले दो टर्म 8 से मल्टीप्लाई हो गए, वो समझ में आया। फिर वो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वो फाइनल इक्वेशन बनी, वहां तक समझ में आया। देखो, यहां तक का स्टेप तुमको क्लियर है क्या? यहां तक का स्टेप एक बार बताओ जल्दी, क्लियर है? फिर उसके 8 जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 8 हो जाएगा, 0 × एनीथिंग क्या हो जाता है, 0।
तो इसलिए बन जाएगा ये सिर्फ ये वाला टर्म। क्लियर? हाँ अनुषा बताओ जल्दी क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे माइनस प्लस -4 कॉमन निकालोगे, -1 कॉमन निकालोगे, हाँ माइनस लोगे। 16 आया, ओके। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आता है, तो उसको 4 और 4 में स्प्लिट कर सकते हो ना, 4 4 जा 16 और 4 + 4 कितना होता है? 8। लेकिन तुम्हें चाहिए -8, तो किस में स्प्लिट करोगे? -4 और -4 में। हाँ सही है, सही है। ये 4x-1, नहीं ये तू स्प्लिट गलत किया, ये -4x में स्प्लिट होगा, समझा? तभी तो -8x आएगा ना, है ना? तो दोनों x 4x-1 4x-1 आएगा। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 16 था, तुमने 2 क्यों बना दिया उसको? अरे नहीं नहीं नहीं, एलसीएम लिया ना हमने, तो 8 आया। इधर पे ये 8x बना, 8x बनेगा, और ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनेगा। समझ में आया? पेन दिखाओ। देखो ये 8x होगा ना, 8x, ठीक है? तुमने स्प्लिट सही किया, माइनस और -4 में होगा, -4 में होगा, लेकिन ये 16 बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ से गलती है। फिर उसका 16x² फिर से लिख रहा हूं मैं, 16x² -4x -4x +1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल जाएगा? 4x। ठीक है, अगर 4 निकलेगा तो 16 को 4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 4, और एक x निकल गया तो एक x, -4x कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -1, तो ये भी क्या बन जाएगा? 4x-1। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर 4x-1 वाला टर्म दोनों में आ गया, एक फैक्टर 4x-1, दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 4x-1। क्लियर? फिर दोनों को इक्वल्स टू करो 0, दोनों। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में तो सिंपली ब्रैकेट ओपन करो, कॉमन निकालो, खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तो x निकालो कॉमन बस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर कई बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, जो वो इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम लेके यहां तक मैंने बता दिया था। इसके बाद किस में स्प्लिट करोगे इसको? -4x एंड -4x में स्प्लिट करोगे, -4x एंड -4x। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? क्या कॉमन आएगा फर्स्ट पेयर में से? 4x। 4x अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर बच जाएगा 4x-1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -1, तो ये भी बन जाएगा 4x-1 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली 4x-1 का एक फैक्टर बन गया, दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 4x-1 का ही होगा। दोनों को एक एक करके 0 करेंगे और आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी और दोनों वैल्यू सेम होगी। समझ में आई? हाँ वो एक्स्ट्रा वाले वो है, एक √3 आएगा और दूसरा, हाँ 1। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किस में स्प्लिट होगा? -10 और -10 में। तो 100x² -10x +1 इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज -10 ऐड करने पे कितना आएगा? -20, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? +100। क्लियर? फिर फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? 10x। फर्स्ट पेयर से कॉमन निकलेगा 10x, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 10x-1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -1, और यहां पर भी बच जाएगा 10x-1 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर ये हो जाएगा 10x-1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 10x-1 इज इक्वल्स टू 0। फिर दोनों वैल्यू 1/10 1/10 आएगी। ठीक है,
हो गया सभी का ये? स्वाति हो गया? माही हो गया सॉल्व? और इधर समृद्धि श्रेया हो गया? ठीक है। देखो जिन बच्चों को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आज मैं भेजता हूँ क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन भेजूंगा जिसको सॉल्व करना। और ये 2 क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नोट कर लेना। कौन कौन स्टैंडर्ड वाला? हाँ, ये नोट करके रख लो, मेक श्योर। हाँ हाँ, ये किस में, ये वाला तो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ये किस में स्प्लिट कर रहे हो? 3x स्क्वायर किस में स्प्लिट हो रहा है? ये स्प्लिट होगा +6√5x -√5x -10 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा, ठीक है। बिकॉज 6, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 हो जाएगा और 6 5 का कितना होता है 30, और यहाँ पर भी क्या चाहिए 30 चाहिए। हाँ, 6√5 -1√5 यू विल गेट 5√5। ओके, 30 क्यों चाहिए? 30 इसलिए चाहिए क्योंकि a इंटू सी कितना आ रहा है। ओके, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो वो कैसे सॉल्व होगा। उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करो, x² -√3x -1x +√3 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से क्या कॉमन निकलेगा? क्या बच जाएगा? सेकेंड वाले से क्या कॉमन निकलेगा? -1। क्या बच जाएगा? x -√3 इज इक्वल्स टू 0। ये पहला फैक्टर हो गया x -√3, दूसरा हो गया x -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर आगे दोनों को एक एक करके 0 कर देना। ओके, कितने बच्चों का ये दोनों भी हो गया है? एक्स्ट्रा वाले तुम तीनों के हो गए। इसी में स्प्लिट किया, क्या क्या वैल्यू आई x की? एक तो आएगा -2√5 और दूसरा आएगा हाँ √5/3। हाँ ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूं ये पूरा क्वेश्चन फिर, और अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 जो है वो एग्जाम्पल को सॉल्व करो है, मैं बताऊंगा वो कौन सा है। एग्जाम्पल फिर हमको बुक में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन 3 बता रहा हूं। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। तो आपको 2 नंबर्स पता करने हैं जिनका सम आपको दिया है और जिनका प्रोडक्ट आपको दिया है। कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखो जल्दी से। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर x हो गया। लेट द फर्स्ट नंबर बी x और दूसरा नंबर क्या लोगे? ये क्या है? वो होता है ना 1 और 10। मैं बहुत कुछ बोलता हूं लेकिन 27 - 6। नहीं, रिद्धि मेरी बात अच्छे से सुनती है, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली ना वो तब लगता है जब 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होता है, समझ में? जब हम 1 डिजिट को x और 10 डिजिट को y लेते हैं ना, तब वो सिचुएशन है। अभी क्वेश्चन क्या है? 2 अलग अलग नंबर है, 2 नंबर्स। रिद्धि समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? 2 अलग अलग नंबर्स है और उनका सम कितना है? 27 है। तो पहला नंबर x हो गया, तो दूसरा नंबर हम क्या लेंगे? 27 - x। हाँ, ये क्वेश्चन लॉजिकल है। y क्यों नहीं ले सकते? चलो ले लेते हैं y, क्या फर्क पड़ेगा। नंबर x और दूसरा नंबर ले लिया y, चलेगा? हाँ,
अब इसके बाद ये वाली लाइन पढ़ के इक्वेशन बताओ क्या बनेगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27। ओके, ये वाली लाइन पढ़ के बताओ इक्वेशन क्या बनेगा। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां से ना मैं एक काम करता हूं, y की वैल्यू निकालता हूं और उस y की वैल्यू को यहां रख देता हूं। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ। y की वैल्यू क्या आएगी, ये x को उधर भेजना पड़ेगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स। क्या ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया यहां पर। x को उधर भेजा तो 27 माइनस एक्स, ये बन गई y की वैल्यू, y यहीं पर था। अब y की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 182। क्या ये समझ में आ गया अभी। अब यहां ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, क्या मिलेगा आपको 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। क्या ये क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर देते और इसको भी इधर शिफ्ट कर देते। तो लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये 27x पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। और 182 ऑलरेडी वहीं पर था, पॉजिटिव था, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। चलेगा, लेकिन तुम फाइनली जो है ना ये वाला इक्वेशन जो बनाओ ना उसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव रखो। आंसर आएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन में तुमको। ठीक है, देखो अगर तुम वैसे सॉल्व करोगे तो ये 182 को इधर ले जाओगे तो ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जब तुम a इंटू सी निकालोगी तो ये वाला जब टर्म नेगेटिव होगा ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। स्प्लिट करते समय फिर तुमको वैसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कॉमन निकलेगा क्या होगा। इसलिए बेटर है अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो फिर भी क्या करो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। बट मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे ताकि गलती कम हो। यहां तक सबको आ गया क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना। ओके ओके, अब इसके बाद मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा तो उसके लिए हम ए बी सी की वैल्यू चेक करते। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -27 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 182। यहां तक क्लियर। देन हम a इंटू सी का प्रोडक्ट निकालते, तो a इंटू सी मतलब 1 इंटू 182 सो विल गेट 182। यहां तक क्लियर हो गया। अब 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते, तो 182 पहले किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते, 2 9 जा 2 1 जा। 91 किससे डिवाइड होगा 7 से, 7 से डिवाइड होगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 13 किससे डिवाइड होगा 13 1 जा 13। ठीक है, अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिनका एडिशन जो है वो b के इक्वल आए। तो ये वाला दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 14 और ये वाला नंबर हो गया 13। इन दोनों का एडिशन कितना आता है 27, लेकिन हमें क्या चाहिए -27। तो एक नंबर -14 लेंगे और दूसरा नंबर क्या लेंगे -13। समझ में आया ये चीज। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होगा -14x और -13x में, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आगे कर लोगे ना सॉल्व। हाँ, अगर तुम x को 14 ले रहे हो तो y क्या आ रहा है, और x को 13 ले रहे हो तो y क्या आ रहा है। हाँ, एक्चुअली उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ना पहले मैं ये मतलब तो यही हुआ ना, पहले नंबर को तुमने x लिया,
पहले नंबर को तुमने x लिया और दूसरे नंबर को तुमने क्या लिया, 27 माइनस x लिया। उसका ये डाउट था कि एक को x और दूसरे को y क्यों नहीं ले रहे, तो मैंने y लेके भी बता दिया, आंसर सेम आएगा और ये भी गलत नहीं है, और डायरेक्टली मैं ये लिख देता तो भी गलत नहीं होता। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अल्टीमेटली ना इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जो इस चैप्टर का नाम है। ये बन गया सबका? हाँ, सो फाइनली जब आपने कॉमन वॉमन निकाल के सॉल्व किया, यहाँ पर x कॉमन निकला, x माइनस 14, यहाँ पर -13 कॉमन निकला, आपके पास बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिला, x माइनस 14, x माइनस 13। यस, x की वैल्यू 14 आई और x की वैल्यू 13 आई। अब क्या कोई एक आंसर सही है? दोनों सही हो सकता है। अगर मैं x 14 लेता हूं तो y मेरे पास कितना आएगा, तो y कितना है, 27 माइनस x है, मतलब 27 माइनस 14, तो ये कितना आ जाएगा, 13। अगर इसे 13 ले रहा हूं तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 14। अल्टीमेटली दोनों नंबर 13 और 14 है। 14 13 बोलो, 13 14 बोलो, दोनों का मतलब सेम है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ हो जाता, कंसेक्यूटिव होता तो भी सिमिलर टाइप का बनता। क्या ये हटा दूं मैं फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। देखो तुमने बोला और क्वेश्चन आ गया कंसेक्यूटिव वाला। कौन सा क्वेश्चन है ये? मैंने 4 क्यों लिखा है, 5 है ना ये। 3 6 सही किया उसने। अरे ये +1 माइनस ये, तुम सॉल्व करो पहले, फिर खुद समझ जाओगे क्यों लिखा इसने। तुम एक काम करो जिशिका, इसको ना पहले ही 2 कॉमन निकाल लो इनमें से, ठीक है, तो इजी हो जाएगा नंबर, फिर तुम आराम से समझ जाओगे। और इसका स्प्लिटिंग भी मैं नहीं बताऊंगा, और जो सबसे लेट से सॉल्व करेगा, सबसे धीरे सॉल्व करेगा, उसको मैं एक्स्ट्रा रुकवा के और क्वेश्चन करवाऊंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलेगा अगर नहीं लिखोगे तो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, और नहीं समझ में आता पूछो मुझसे। क्या लिखा है उसमें? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद आते हैं, जैसे 13 14 11 12, ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर है और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, एक नंबर 4 हो गया, दूसरा नंबर 5 हो गया, कंसेक्यूटिव है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे इस तरह के वो नंबर है। लेकिन हमें वो नंबर नहीं पता क्या है, तो हम पहले नंबर को क्या ले लेंगे, x, और अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। नहीं, गलत है। पहले नंबर को x और दूसरे को x प्लस 1 लिया, अब दोनों के स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 360। बीच में प्लस आना चाहिए यहाँ पर, बाद में तुमने सही किया, ठीक है सही है। अब ये देखो +1 और -365 क्या होगा, हो गया? कुछ डाउट? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ सही बना रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब बस इसको इधर उठा के फेंक दे, ठीक है। हाँ हम्म हम्म मेरे में x की टर्म नहीं आई। हाँ, क्योंकि तुमने जो एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है ना, a + b का होल स्क्वायर, वो नहीं लगाया वहां पर। हाँ हाँ ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए उनको हिंट दे रहा हूं, सुनो इधर पे। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पहले नंबर को ले लो x, कंसेक्यूटिव मतलब दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। तो पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इस वर्ड को इक्वेशन में बदलना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब उनकी स्क्वायरिंग करने के बाद जो सम आएगा वो कितना है, 365। तो इनकी स्क्वायरिंग करो, पहले x का स्क्वायरिंग करो
और x+1 का स्क्वायरिंग करो और फिर दोनों को सम करो, मतलब ऐड करो, तो नंबर कितना आएगा यहाँ पर 365। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा है। किसी को ऑब्जेक्शन है इससे? कुछ नहीं है? क्लियर? ओके। अब क्या हो जाएगा? ये x² प्लस, रिद्धि क्या होगा ये बताओ एक्सपेंशन इसका? x² प्लस 1² प्लस 2 इंटू x इंटू 1। ऐसा क्यों हुआ? सबको क्लियर? a+b² की आइडेंटिटी अप्लाई हुई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये वाले दोनों नंबर ऐड होंगे, क्या बनेगा? ये 2x² प्लस 1 की स्क्वायरिंग करने पे तो 1 ही मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 2x मिलेगा, और इक्वल्स टू यहां पर क्या है? 365। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 2x² को पहले लिखते हैं, प्लस 2x को बाद में लिखते हैं, फिर +1 को लिखते हैं, और ये वाले नंबर को यहां भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? -365 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। चेक कर लो यहां तक क्लियर? अब क्या होगा? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो 2x² प्लस 2x और ये बन जाएगा -364 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा तो x² प्लस यहां पर बचेगा x माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 बचेगा। मैंने 2 क्यों कॉमन निकाल निकल रहा था कॉमन, इसलिए निकाल लिया। नंबर छोटे हो जाएंगे, स्प्लिट करना आसान हो जाएगा इसलिए। ठीक है, बिना कॉमन निकाले करते तो भी हो जाता है, लेकिन स्प्लिट करने में थोड़ी मुश्किल जाती है उससे। ठीक है, अब 2 कॉमन जो निकाला उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के अपॉन में भेज दो, तो 0/2 मतलब क्या हो जाएगा? वो 0। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक बार यहां तक चेक करो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, इसके बाद वाला करेंगे ना अभी? क्या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या? एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। उसका बेस अगर x है तो परपेंडिकुलर x - 7। नहीं, हाँ यहां तक सारे बच्चों का आ गया क्या? एक बार चेक करो। रिद्धि बताओ क्या प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। यहां से हाँ, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन वही मैं बोल रहा था, इससे करने में ना स्प्लिटिंग में बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो उसको छोटा बनाने के लिए मैंने जो भी कॉमन निकल रहा था कॉमन निकाल लिया। सही आ रहा है। अब देखो इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ए बी सी निकालते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? -182। तो ए इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी -182। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 182 का, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना? यस, हाँ क्या? हाँ ठीक है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मतलब वो समझ तो रही है, मुझे पता है कई बच्चे तो सिर्फ कॉपी कर रहे होंगे, वो देख भी नहीं रहे होंगे क्या नंबर लेगा, छोड़ो ना। ठीक है, ओके प्राची क्लियर है ना? हाँ, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 1 से कितना हो जाएगा? 13। फिर उसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा 14। क्लियर हो गया? अब मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? 14 और 13 में, बिकॉज 14 और 13 का डिफरेंस कितना होता है? 1। तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया ये चीज? अब पेयर बनाओ, कॉमन निकालो, x की 2 वैल्यू निकालो, जल्दी करो सॉल्व। x की 2 वैल्यू -14, और कितने बच्चों का ये आ गया बताओ तो जल्दी। आ गया? हाँ
फर्स्ट में से x कॉमन निकलेगा, यू विल गेट x प्लस 14, सेकंड में से माइनस 13 कॉमन निकलेगा और ये हो जाएगा x प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर एक फैक्टर x प्लस 14 का बना, दूसरा फैक्टर x माइनस 13 का बना, फिर x की प्लस 14 को इक्वल्स टू 0 करोगे, x माइनस 13 को इक्वल्स टू 0 करोगे, x की एक वैल्यू माइनस 14, x की दूसरी वैल्यू 13। नहीं लेंगे हम उसको ना, हम x की ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो x की कौन सी वैल्यू लेंगे? 13। क्यों 13 लेंगे? क्योंकि क्या लिखा है? पॉजिटिव इंटीजर, तो x का वैल्यू आएगा 13। लेकिन क्वेश्चन में दो नंबर्स की बात कर रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो पहला नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 40। दैट्स इट, हो गया। चलो हटा दो इसको, फिर मैं कुछ नोट करना तो कर लो जल्दी, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्लास एंड होते समय मैं एक एग्जिट क्वेश्चन दूंगा, जो उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करेगा उसको एग्जिट मिलेगा आज, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ नहीं, ये उल्टा लिखा है, 7 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 7 होगा वो, है ना? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। आराध्या जल्दी क्वेश्चन समझाओ सारे बच्चों को। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लो फटाफट। क्वेश्चन नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग, एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो राइट ट्रायंगल तो हमने बना लिया, राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू गिवन है आपको, नहीं क्या लिखा? एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो x क्या है? अच्छे से पढ़ते फिर से। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, किससे छोटा है? बेस से। समझ में आ रहा है ये चीज? बेस को x ले लेते हैं तो फिर ठीक है, इसको y ले लेते हैं, चलो मान लो y ले लिया, तो y जो है या परपेंडिकुलर जो है वो बेस से कितना छोटा है? 7 छोटा है। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 7। 7 माइनस एक्स, अच्छा यही बोला था क्या? ठीक है, ओके गुड। आगे क्या लिखा है उसके बाद? हाइपोटेनियस इज 13, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू है 13। अब क्या करें? कौन सा फॉर्मूला? थ्योरम, थ्योरम कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? इसके बाद मैं सिर्फ हिंट दूंगा, कुछ सॉल्व नहीं करूंगा। 13 की स्क्वायरिंग करना पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कितना होता है? 169। यहां पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और फाइनली सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन मिलना चाहिए, और मुझे दिखाओ सही आ रहा है कि नहीं। कौन सी? 7 की तो चल रही है 50। ओके,
हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। क्या किया माही, ये समझाओ तो मुझे थोड़ा। हाँ, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? हाँ हाँ, तुम दोनों को बताऊं? इसका स्क्वायरिंग किया 169, इधर पे लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा कभी सुना है a माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, माइनस 2ab को पहले भी बोल सकते हो, बी स्क्वायर को बाद में भी बोल सकते हो। याद आया ये वाला आइडेंटिटी? और आखिरी में प्लस एक्स स्क्वायर एक और आएगा, ये वाला। समझ गए ना यहां तक? अनुषा बताओ क्या प्रॉब्लम है? 13 का स्क्वायर ये होता है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खत्म। और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है? ओके, समृद्धि कोई डाउट? 169 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और ये नंबर क्या बनेगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 2 7 का कितना होता है? 14। तो क्या बन जाएगा? माइनस 14x और प्लस ये वाला नंबर आ गया एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक आया सभी का? अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो इधर पे, तो ये क्या बन गया? 2x स्क्वायर। फिर इसको लिख देते माइनस 14x, फिर इसको लिख देते प्लस 49, और इधर पे है 169। क्लियर? 169 को उधर भेज दो, तो यहां पर बच जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। क्या यहां तक हो गया सभी का? फिर ये हो जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? माइनस 120। माइनस 120। क्या यहां तक हुआ सबका? चेक करो एक बार। कितने बच्चों ने ये निकाल लिया था, ये इक्वेशन सही? श्रेया आ गया था? ओके ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन इधर, 0 को इधर पे। ठीक है, चलेगा? अब इस इक्वेशन में तुरंत स्प्लिटिंग मत चालू करो, पहले देखो कॉमन क्या निकलेगा। कॉमन निकल जाएगा 2, तो 2 निकाल लेते हैं कॉमन। क्या बच जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या ये क्लियर? ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में आ जाएगा, तो 0/2 मतलब कितना हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक सबको क्लियर है? 6 और नहीं? हाँ, यहां तक आ गया सारे बच्चों का? एक बार चेक करो, कंफर्म करो। +5। ओके ओके। फिर उसके बाद यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -60 है। a इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी -60। और अब हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 5 15, 5 1 5। सो किस में स्प्लिट होगा? तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 12, और ये हो गया 5। 12 और 5 का डिफरेंस होता है 7। तो किस में स्प्लिट करूंगा? बोलो जल्दी। -12x एंड +5x -60 इज इक्वल टू 0। किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेना, ये लॉजिक क्लियर हो गया? या इसमें डाउट है? रिद्धि को डाउट है लग रहा है, प्राची को भी डाउट है। हाँ,
देखो यहां पर चाहिए तुम्हें -7, ठीक है, तो बड़ा नंबर हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि -12 और +5 लेने पे रिजल्ट क्या मिलेगा, -7। अगर मैं इसे नेगेटिव लेता, इसे पॉजिटिव लेता तो क्या मिलता मुझे, +7 मिलता। समझ में आ गया? तो अगर +7 लिखा है तो इसको पॉजिटिव लो और इसको नेगेटिव लो, वो देख लेना बस, ठीक है। हाँ, सो फाइनली यहां से दोनों में से यहां से x कॉमन निकलेगा, x -12 बच जाएगा, यहां से +5 कॉमन निकलेगा, x -12 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बन गए, x -12 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x +5 वाला। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती ना, x -12 को इज इक्वल्स टू किया 0 और x +5 को इक्वल्स टू किया 0। x की एक वैल्यू आ गई 12, x की दूसरी वैल्यू आ गई -5। ओके, कौन सी वैल्यू हम यहां पर लेंगे, 12। -5 नहीं लेंगे बिकॉज वो नेगेटिव नहीं हो सकता। x हमने किसे अज्यूम किया था, बेस को, तो उसका बेस कितना आ गया, 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स 12 सेंटीमीटर, जो भी 12 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर कितना आएगा, क्या, ये 12 है ना, तो 12 - 7 कितना होता है, 5। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके, हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो। सर ये शो करके दिखाना पड़ेगा ना कि हमने x माइनस किया था तो हाँ हाँ, वो शो करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आपके ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। हेंस द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5। हाँ हाँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तब तक बाकी बच्चे इसको एक बार ट्राई करो। मैं इसी को करवा दूं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 है ना, वो एक क्वेश्चन बचा है, इसको फिर मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। मैं इसलिए बोला क्योंकि फिर कई बच्चे बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवाए सर, इसलिए मैं बोला बता दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एग्जाम्पल 1 सॉल्व करो। एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें बोला कि एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। नाम पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। क्या मतलब है इसका, दोनों को मिला के टोटल 45 मार्बल्स है, एक्स और वाई वो जो भी होगा बाद में देखेंगे। आगे लिखा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने 5-5 मार्बल गुमा दिए। ठीक है, आगे लिखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 मार्बल घुमाने के बाद अब जो उनके पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। क्या ये समझ में आ गया? पहले दोनों को मिला के कितने मार्बल्स थे, 45, दोनों ने 5-5 घुमा दिए, अब जो दोनों के पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। समझ में आ गया ये चीज? अब इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ मार्बल्स बताओ दोनों के पास कितने कितने हैं या कितने कितने थे। समझ गए ये चीज? तो चलो x और y ले लेते हैं। जॉन के पास x है और जीवंती के पास y है। समझ में आ गया यहां तक? जॉन के पास x मार्बल्स, जीवंती के पास y मार्बल्स। इनिशियली दोनों को मिला के टोटल कितने मार्बल्स थे, 45। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 45। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए, तो जॉन के पास कितने मार्बल बच गए 5 घुमाने के बाद,
x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बच गए? जीवंती के पास कितने बच गए? y माइनस 5। समझ में आई ये चीज? अब जो दोनों के पास बचे हुए मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है, कितना गिवन है? 124। तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब प्रॉब्लम ये आती है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें होने चाहिए एक वेरिएबल, लेकिन अभी हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 45 माइनस एक्स। और ये जो y की वैल्यू हमने निकाली उसे यहाँ y की जगह पे रख देते हैं। समझ में आई ये चीज? जिससे पूरी इक्वेशन सिर्फ x वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये x माइनस 5 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू, और ये माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। ये सबको क्लियर है, या तो मैं पूछूं कि कैसा हुआ? सबको समझ में आ गया ना पक्का? ये क्या हुआ है? अनुषा बताओ क्या हुआ है? हाँ, यहां तक का लाइन समझ में आया था? इसके बाद ये क्या हो गया? y की वैल्यू हमने यहां से निकाली और वहां पर रख दी। समझ में आए? ऐसा क्यों किया? ताकि हम एक वेरिएबल चाहते हैं, एक ही अननोन चाहते हैं, जिससे इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा? ये x माइनस 5 एज इट इज, यहां पर क्या होगा? ये नंबर्स में क्या ऐड सब्सट्रैक्ट क्या बनेगा? 45 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 124। क्या ये वाली लाइन समझ में आ गई? अब क्या करना है? ब्रैकेट्स ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म लाओ। समृद्धि बताओ क्या करें अब? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना बन जाएगा ये? 40x। फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा ये? x इंटू माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x x x की पावर 2 बन गया। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो फिर से माइनस प्लस मतलब क्या आ जाएगा? माइनस 5 4 20, तो ये बन गया 200। ओके, आखिरी टर्म अब माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? जल्दी बोलो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 5x इक्वल्स टू 124। क्या ये क्लियर है? हाँ, अब यहां पर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये अलग रहेगा। इसमें कौन कौन सी टर्म आपस में ऐड हो सकती है? देख के बताओ जल्दी इसको। 40x और 5x, क्या होगा दोनों का एडिशन? 45x, और ये हो गया माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। हाँ, इसको उधर भेज दो। एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखो, मैं ये बोलते आ रहा हूं ना हमेशा से। अगर इसको इधर भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 और हाँ शायद सही आ रहा है। ठीक है, तब ये सारे टर्म्स को उधर पे भेज दो। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ सर। हेलो। यस, हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
ये सब उधर गया होगा, इधर पे बच गया 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 45 उधर गया तो माइनस 45x, और ये माइनस 200 उधर गया तो प्लस 200, और प्लस 124 तो ऑलरेडी था वहां पर, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। कंफर्म करो, ऐसा है क्या? ठीक है, अब क्या करना, अब ये वाले टर्म को भाई पहले लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसको पहले लिख दिया, 0 को बाद में लिख दिया, दोनों का मतलब सेम ही है ना? हाँ, अब किसमें स्प्लिट होगा? तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो तरीका है ना, वो कर सकते हो। जब मैं छोटा था, तुम लोगों के जैसा था, मेरे को वो समझ में नहीं आता था वो तरीका, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना। तो मैं क्या किया, मैंने खुद से तरीके निकाले, मैंने देखा ये माइनस है और जो मल्टीप्लाई करने पे लाना है वो टर्म क्या है? प्लस है। तो जिसमें भी मैं स्प्लिट करूंगा वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। समझ में आ गया? नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब रैंडमली ट्राई करते गया, तो पहला नंबर 44 लिया और दूसरा नंबर -1 लिया, एडिशन कितना आ गया? -45। मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? +44। क्या ये काम आया? नहीं आया। हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? 324 चाहिए। समझ गए ना? अगला नंबर मैंने ट्राई किया -43, और इसको क्या लेना पड़ेगा? -2। ठीक है, ऐसा करते हुए बहुत सारे नंबर लेना पड़ेगा, तो इसमें भी कोई शॉर्टकट खोजना पड़ेगा। तो शॉर्टकट कैसे खोजोगे? देखो 3 2 सा कितना हो रहा है यहाँ पर? 6, लेकिन ये नंबर कितना आ रहा है? 4। फिर अगला नंबर, इसको बड़े बड़े नंबर ले लिया, यहां पर ले लेते हैं -40 और यहां पर क्या ले लेते हैं? -5। क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन? -200। अभी भी काम नहीं आया। नेक्स्ट नंबर, इसको ले लेता हूं -30 और इसको ले लेता हूं -15। क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन? देख लो, 15 3 जा कितना होता है? 45, तो -450, मतलब एक्सीड कर गया। ऐसा करते हुए आप कॉम्बिनेशन देखो कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो -32 इंटू माइनस क्या लेना पड़ेगा? -32 इंटू -13 लेना पड़ेगा। 13 2 सा कितना हो जाएगा? ये 26, 6 आ रहा है, ये भी डिजिट काम नहीं करेगा। -35 इंटू ये नंबर लेता हूं -10, क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 350। नंबर कितना आ रहा है? 320। -22 तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, उसमें स्प्लिट करेंगे तो। -36 इंटू -9 अगर ये लेता हूं तो 9 6 कितना होता है? 54। मतलब वंस डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पर? 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 6 54 का 4 यहाँ पर आ गया, 5 कैरी, 9 3 27, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 32। तो ये नंबर आ गया। ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन इस तरीके को अप्लाई करने के लिए आपको टेबल एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई फटाफट कर पाओ। समझ गए ना ये चीज? नहीं तो फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉम्बिनेशन खोजो, ये तरीका होगा। ठीक है, तो फाइनली हमने ये सर्च कर लिया कि जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगा -36x और -9x में, +324 इज इक्वल्स टू 0। और फिर उसके यहां से x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x -36। सेकेंड वाले में से -9 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x -36 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बना, एक x -9 वाला, दूसरा x -36 वाला। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी 9 और दूसरी क्या आएगी? 36। तो जॉन के पास 9, जीवंती के पास 36, या उल्टा भी हो सकता है। ओके, हाँ, इक्वेशन तुमने सही बनाया है, श्योर है? x² -55x, और फिर क्या है? नहीं नहीं, वो फाइनल इक्वेशन x² -55x -750 ना। तो एक पॉजिटिव में स्प्लिट होगा, एक नेगेटिव में होगा। तो नहीं, दोनों माइनस नहीं लोगे, एक माइनस लोगे दूसरा प्लस लोगे, है ना? तो -75 लोगे और +20 लोगे तो एक्सीड कर जाएगा ना। -60 और +5 भी नहीं होगा, 65 और 10 ये भी नहीं होगा। कुछ गलत हुआ है क्या इसमें? एक क्वेश्चन क्या था, एक बार देखना पड़ेगा। देखो तो उसमें सॉल्यूशन में भी दिया हुआ ना, उसमें इक्वेशन सही बनाया तुमने? चेक किया इक्वेशन?
हाँ इक्वेशन देखो गलत बना है, ये 750 पॉजिटिव आएगा। देखो एक बार ये आ रहा है कि ये हो गया क्या सभी का? ठीक है, तो आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और अभी किसके किसके स्कूल में टेस्ट होने वाला है, क्या क्या सिलेबस आने वाला है? तो अनन्या ने तो भेज दिया, एक ट्राइंगल्स बचा है अनन्या, बाकी क्लास तुमने रेगुलर अटेंड की है 1 2 3? उसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करो, जो डाउट है पूछो। हाँ, और केपीएस सरोना वाले बच्चों का रिद्धि कुछ डाउट है? हाँ 14 को मैथ्स का है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, जो डाउट है पूछना। हाँ 9 को है, 5 का है, कौन सी स्कूल है? हाँ अच्छा अच्छा, शिवम 1 2 3 ओके। ये शिवम वाले बड़ा उटपटांग सिलेबस के टेस्ट लेते हैं, हर बार मैं परेशान रहता हूँ उनसे।